नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 यानी संविधान का जो भाग 3 है इसमें अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि विधि के समक्ष समानता यानी समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद जो संविधान है, संविधान में 22 भाग बनाया गया था और 12 अनुसूचियाँ बनाई गई थी और 395 अनुच्छेद बनाया गया था। तो जो भाग 3 है यानी भाग 1 में राज्यों के बारे में बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, लेकिन जो भाग 3 है, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया, नैसर्गिक अधिकार। भाग 3 में कहा गया कि मतलब भाग 3 ये कहता है कि 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि जो भारत के नागरिक होंगे, नागरिकों का मूल अधिकार कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात किया गया। यानी समानता के बारे में, बंधुत्व के बारे में, यानी कई प्रकार के मूल अधिकार के बारे में बात किया गया है। तो जो अनुच्छेद 13 है, 13 में तो परिभाषा दिया गया था, लेकिन 14 इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि 14 वास्तविकता में देखना पड़ता है कि समाज में भले संविधान में लिखा गया इस अनुच्छेद को, लेकिन वास्तविक जीवन में, मनुष्य के जीवन में यूज़ होता है कि नहीं होता। क्योंकि जो जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद ये कहता है कि समानता का अधिकार होगा। यानी कहता है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं होंगे, जो सरकार होगी, जब भी राज्य की होगी या केंद्र की होगी, जब भी सरकार बनेगी, तो जो सरकारी नौकरियां उसमें भी प्रतिनिधित्व जब दिया जाएगा तो उसमें भी समानता का व्यवहार किया जाएगा। और जो न्यायपालिका है, पुलिसिंग सिस्टम है, हर जगह पे जहाँ भी वो समाज होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे इसमें कहा गया नहीं, जो विधि के समक्ष समानता का जो शब्द है, सबसे पहले नेपोलियन लाया था। नेपोलियन थे फ्रांस के, मतलब एक डिक्टेटर होते हैं, तानाशाह हो जाता है और वहाँ के सेनापति होता है। तो ये सब दुनिया में सोचने वाली बात है कि जो नेपोलियन है कहता है कि विधि के समक्ष सब समान होंगे, यानी महिला पुरुष सबको रखता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ये जो नेपोलियन है महिलाओं की बात नहीं करता है। इसलिए इसमें कहा गया, जो संविधान है अनुच्छेद 14 में कहता है कि विधि के समक्ष जो समानता होगी, मतलब ये ब्रिटिश मूल से लिया गया, यानी उस क्षेत्र से लिया गया है। लेकिन विधियों की समक्ष समानता जो होगा अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोई संविधान देश बनाया था तो वो था अमेरिका। अमेरिका अमेरिका सबसे पहले संविधान अपना बना लिया था। तो इसलिए कह रहा है कि विधियों की समक्ष समानता जो होगी अमेरिका से लिया गया। कारण है कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भारत का संविधान है, पूरे मतलब लिया गया है और दूसरे देशों से अपनाया गया है। तो अनुच्छेद 14 मतलब 14 यही कहता है कि विधि का समानता होगी। इसमें फिर कहता है कि जो सरकार होगी, जो कानूनी सिस्टम होगा, जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ पे कहता है कि आप गरीब अमीर देख के न्याय नहीं करेंगे। इसमें कहता है कि महिला पुरुष को भी देख के आप न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि महिला है तो उसके साथ न्याय नहीं होगा, और अमीर है गरीब है उसके साथ न्याय नहीं किया जाएगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। और विधि में यानी जो कानूनी सिस्टम है, इसमें सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हम लोग जो वास्तविकता में देखते हैं तो अलग है। आज किसी थाने में अगर देखा जाए तो एक SC/ST वर्ग का कोई व्यक्ति जाता है तो उसके साथ अलग व्यवहार होता है, एक अभिजात वर्ग का व्यक्ति जाता है तो उसके साथ अलग व्यवहार होता है। कहीं भी अगर आप देखते हैं तो एक वर्ग विशेषण, या अगर आप पैसा वाले हैं तो आपका ज़्यादा चलेगा, आप गरीब है तो नहीं चलेगा। एक लड़का था गुजरात में जिसका नाम था राजकुमार जाट करके उसका नाम था। उसका गलती यही था, अगर विधि के समक्ष इतना ही समानता है तो उसका गलती यही था कि वो विधायक जी के घर से आगे जाता है, उसका बैलेंस खराब हो जाता है और उसको मारा गया है। और मारा गया है, कहा जा रहा है कि विधायक जी जो महिला है उनका हस्बैंड का हाथ है, उनके बेटा का हाथ उसको मारवाने में। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो भारतीय सिस्टम है, ये किताबी भाषा में भले लिखा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष सब समान होंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में आप ऐसा इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। विधि के समक्ष कोई समानता नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छा वकील हायर नहीं कर सकते। जब अच्छा वकील हायर नहीं करेंगे तो आपका केस यहीं पे हार जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में हार जाएंगे। तो न्यायालयी सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा है और सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा शिकार होता है गरीब आदमी। अगर इतना ही न्यायिक सिस्टम अच्छा होता है तो किसी व्यक्ति को प्रूफ करने में कि आप गुनहगार नहीं हो, आप ट्रायल करने में 22 साल लग जाता है, ट्रायल करने में 6 साल लग जाता है, 6 महीना लग जाता है। तो सिस्टम थोड़ा ख़राब है। इसीलिए कहा जाता है कि किताबी भाषा अलग है, जो विधि के समक्ष समानता, इसमें कुछ बातें अलग भी कही गई थी। जैसे भले हम लोग अमेरिका से लिए थे, भले हम लोग ब्रिटेन से लिए थे, ब्रिटेन का कोई लिखित कानून नहीं है, यानी लिखित कोई संविधान नहीं है, लेकिन वो देश आज भी इतना वहाँ पे चलता है। कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट, कहा जाता है किंग डज नॉट रॉन्ग, यानी राजा का भी गलत नहीं हो सकता। और वहाँ पे आज भी संविधान नहीं है, पार्लियामेंट जो कानून पास करके पास हो जाता है वही कानून बन जाता है। दूसरी बात है कि इसमें कुछ अपवाद दिया गया था। अपवाद में क्या दिया गया है, कहता है जो अनुच्छेद 14 है, ये कहता है कि जो विधि के समक्ष समानता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति के लिए समान नहीं होगा। राष्ट्रपति जो होंगे, यानी जो राष्ट्रपति होंगे राष्ट्र के सर्वोच्च होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष नहीं, उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। कुछ हद तक राज्यपाल के बारे में भी दिया गया है, क्योंकि विधि के समक्ष अगर समानता होगी तो राष्ट्रपति का जो पद है राष्ट्र का सर्वोच्च होता है
और उसकी गरिमा को खराब ना किया जाए, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक वो शासन काल में रहेगा उस पर आप कोई मुकदमा नहीं चला सकते। हाँ ये है कि आप उस पर, उसका भी तरीका है, अगर वो कोई गलत ही काम करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगाने के बाद जब वो हट जाएगा उसके बाद आप फौजदारी मुकदमा चलाओ, चाहे कोई सा भी चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कहता है कि अनुच्छेद 105 है, अनुच्छेद 105 में जो संसद होते हैं, जो पार्लियामेंट बैठती है, तो उसमें संसद के जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर आप जो सदन में जो बोली गई भाषा है उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। इसीलिए होता है कि जब सदन बैठता है तो सदन में कोई व्यक्ति किसी को गाली दे देता है धार्मिक रूप से, जातिगत रूप पे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसकी आज़ादी अनुच्छेद 5 देता है, 105 देता है, कहता है कि संसद की भाषा पे कोई आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर दूसरा अगर राज्य में आते हैं तो उसमें 194 में दिया गया है, तो इसे दिया गया है। और मूल रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो विधि के समानता भले संविधान में लिखी गई हो, वास्तविक जीवन में नहीं है। सरकार को भी पता है, आम पब्लिक को भी पता है। आप थाने में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कितनी न्यायिक सिस्टम भ्रष्ट चल रहा है। अब पुलिसिंग सिस्टम तो इतना इस हद तक भ्रष्ट चल रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये किताबी भाषा भले कह रहा है कि विधि के समानता, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है।